ये लड़की दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट्स में से एक थी। उसने जानबूझकर पुलिस से खुद को गिरफ्तार करवाया, पूरी तरह नशे का नाटक किया, बस एक मकसद के लिए, जेल के अंदर घुसकर एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड को खत्म करना। गार्ड ने उसे एक ड्रिंक दी, पूरी सेल को चेक किया और बाहर चला गया। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, ये लड़की अचानक आंखें खोलकर उठ गई और बालों से एक पिन निकाली। एक झटके में उसने अपनी विग फाड़ दी और अंदर छुपा हुआ काला आउटफिट बाहर निकाल लिया। उस पिन के साथ बिल्कुल आसानी से सेल का ताला खोल दिया। उधर गार्ड मॉनिटरिंग रूम में वापस आया और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उसे पता नहीं चला कि ये लड़की चुपके से कैमरा घुमा चुकी थी। उसने ड्रिंक में रखा मेटल चम्मच उठाया, पानी वाली मशीन के पास गई, एक कप लिया और आधा पानी भर लिया। फिर बिजली वाले रूम में घुस गई, चम्मच को फ्यूज बॉक्स में अटका दिया, कप को दांतों से काटकर एक छोटा सा होल बना दिया, उसे चम्मच के ऊपर फिट कर दिया और 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। फिर हवा निकलने वाली पाइप खोल दी, पानी चम्मच पर टपकने लगा। वो ब्लॉक ए से होते हुए उस बड़े फैन तक पहुंची जो ब्लॉक बी की तरफ जाता था। चम्मच पर पानी जमा हो रहा था और ये लड़की क्लॉक को देख रही थी। जब गार्ड्स बिजली चेक करने के लिए भागे तो उसने मौका देखा। फैन रुकते ही वो ओपनिंग के बीच से निकलने लगी। वो बिजली वाले रूम में घुसे और बॉक्स खोला। उसका सिर अभी भी फंसा हुआ था। जैसे ही बिजली वापस आई, वो पूरी तरह निकल गई। उन्होंने फर्श से कप उठाया और बिना कुछ सोचे डस्टबिन में फेंक दिया। उसने बाथरूम की हवा वाली पाइप खोली, दरवाजा धक्का दिया और धीरे धीरे जोन बी के गार्ड की तरफ बढ़ी। जिस मोमेंट वो मुड़ा, उसने एक झटके में उसे बेहोश कर दिया। उसकी बेहोश बॉडी को यूज करके कैमरा रूम को धोखा दिया और सेक्टर बी का गेट खोल दिया। गार्ड अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसने उसकी गन ले ली और बड़े ड्रग लॉर्ड की सेल का ताला खोल दिया। एक गोली की आवाज गूंजी, सबकी नजर उधर गई। वो तुरंत सेल की तरफ भागे। बेहोश गार्ड हाथ में अभी भी गन लिए कंफ्यूज होकर उठा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ये लड़की वापस हवा वाली पाइप में घुस गई, अपना भागने का रास्ता बदल दिया। डिटेक्टिव को शुरू से ही उस नशे वाली कैदी पर शक था। वो तेजी से उसकी सेल की तरफ भागा, लेकिन ये लड़की पहले से वापस आ चुकी थी, ताला लगा चुकी थी और अपनी जगह पर वैसे ही लेटी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं।